गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले कालांश में अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया था। किसका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से अपना जो टेंस टॉपिक था वो क्लियर हो गया। कौन सा टॉपिक है? टेंस टॉपिक था, वो अपना क्लियर हो गया। वाक्य रचना टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस। कितने? तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के चार चार एक समान भाग। कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इस प्रकार से टोटल 12। अब 12 टेंस को अपने क्रमबद्ध तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर अपने लास्ट जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहां तक अपने क्रमबद्ध तरीके से एक एक आपने क्या किया? अध्ययन किया। तो इस प्रकार टेंस क्या होगा? कंप्लीट। आज अपन चलते हैं अपना नया जो टॉपिक है, नया टॉपिक की बात करेंगे। अब आज अपन टॉपिक लेते हैं नया, आर्टिकल्स लेते हैं। क्या लेते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आज अपन नया जो टॉपिक है वो आर्टिकल्स स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स देखो, अब सबसे पहले आर्टिकल्स होते कौन से? देखो, अंग्रेजी में ए एन तथा देखो आर्टिकल्स कहते हैं। अंग्रेजी में ए एन तथा देखो आर्टिकल्स कहते हैं। यानी अंग्रेजी में ए एन तथा देखो क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन तथा देखो आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। यानी अंग्रेजी में ए एन तथा देखो आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों के अंदर आर्टिकल्स को बांटा गया। नंबर एक, इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। नंबर दो, डेफिनिट आर्टिकल। अंग्रेजी में ए एन तथा देखो आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, इंडेफिनिट आर्टिकल, और नंबर दो, डेफिनिट आर्टिकल। नंबर एक इंडेफिनिट INDEFINIT और नंबर दो है डेफिनिट DEFINIT। ए तथा एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। अब दो भागों में आर्टिकल को बांटा गया तो ए तथा एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। द डेफिनिट आर्टिकल होते हैं। बात कर रही है आर्टिकल्स की। अंग्रेजी में आर्टिकल्स तीन, ए एन तथा द। आर्टिकल कितने होते हैं? तीन होते हैं, ए एन तथा द। अब आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। और आर्टिकल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। दो भाग इंडेफिनिट तथा डेफिनेट आर्टिकल। एक
इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनेट। अब तीनों में से ए एन दे में से ए तथा एन कौन से आर्टिकल होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। ए तथा एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। और जो दे बच गया अकेला वो कौन सा होता है? डेफिनिट आर्टिकल। दे कौन सा होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है। ए तथा एन इंडेफिनिट, ध्यान रखना, ए तथा एन इंडेफिनिट आर्टिकल, और जो दे है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। दे कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनिट। इस प्रकार से आर्टिकल को दो भागों में, एक तो इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। ए तथा एन इंडेफिनिट आर्टिकल है और द डेफिनिट आर्टिकल। अब इनको हम सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल है उसमें अपन एक का अध्ययन करेंगे, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल ब्रैकेट में नीचे ए कौन से होते हैं? ए और एन, ए और एन। तो सबसे पहले अपन यूज ऑफ ए, जो ए आर्टिकल है उसका कहां प्रयोग होता है उसका अध्ययन करें, कैसे प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। देखो, एक का प्रयोग मूलतः, एक का प्रयोग मूलतः शब्दों के उच्चारण के समय, शब्दों के उच्चारण प्रोनंसिएशन, उच्चारण के समय, एक का प्रयोग मूलतः शब्दों के उच्चारण के समय होने वाली ध्वनि के आधार पर किया जाता है। ध्वनि के आधार पर किया जाता है। अब वो ध्वनि कौन सी होती है उसको बताया जाएगा। एक का प्रयोग मूलतः शब्दों के उच्चारण के समय होने वाली ध्वनि के आधार पर, यानी किसी शब्द का हम प्रोनंसिएशन करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, उसके आधार पर क्या आता है? एक का प्रयोग किया जाता है। अब वो ध्वनि कैसी होनी चाहिए? अपने यहाँ पर ध्वनि तो सबकी होती है, लेकिन वो किस प्रकार की ध्वनि होनी चाहिए जिस पर क्या है? ए आए। तो नीचे लिखेंगे ए बेस है किसके आधार पर किया जाता है? शब्दों के उच्चारण के आधार पर ए का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इसका प्रयोग, ए का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले, ऐसे शब्दों से पहले, ए का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन ध्वनि, हिंदी के व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड। अरे व्यंजन को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। हिंदी के व्यंजन ध्वनि क ख घड़े से, क ख घड़े, क ख घड़े आदि से प्रारंभ होता है। आदि से प्रारंभ होता है तो उसके साथ ए आता है। समझने योग्य बात है, समझो इसको। ए का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन, आपको पता है हिंदी के व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड दो होते हैं, एक तो कॉन्सोनेंट और एक
वोवल कॉन्सोनेंट जो कह के खड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट हिंदी में कह के खड़े को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट कैसे लेके खड़े। और वोवल होते हैं ए आ ई ऊ, इनको क्या बोलेंगे? वोवल। तो बात हो रही है कॉन्सोनेंट व्यंजन की, कॉन्सोनेंट व्यंजन की बात हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड की। तो एक का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड, हिंदी की व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड कह के गढ़े आदि से प्रारंभ होता है तो उसके साथ ए आता है। उसके साथ किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे स्पेस मैन आ गया, स्पेस मैन आ गया। अब इसका उच्चारण होगा मैन। क्या हो गया? मैन। अब इसके अंदर शुरुआत में क्या किसका उच्चारण हो रहा है? मैं का हो रहा है, एम का हो रहा है। अब एम का उच्चारण, एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। एम क्या है? कि कॉन्सोनेंट है। अब ये ध्वनि कैसी हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसलिए इसका से पहले किसका प्रयोग करेंगे? एक का। किसका प्रयोग करेंगे? एक का। तो क्या हो गया? ए मैन। एग्जाम्पल में क्या हो गया? ए मैन, एक आदि। उसी प्रकार से जैसे और देख लो, स्पेस पेन, स्पेस पेन। अब उच्चारण हो रहा है पेन। क्या आ रहा है स्टार्ट में? पेन। पे क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। अरे उच्चारण करें तो स्टार्ट में क्या रहा है? पे आ रहा है। और पे क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। पे क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले क्या हो जाएगा? क्या आएगा? ए आएगा। इससे पहले क्या आएगा? ए मैन, ए पेन। जैसे और देख लो, स्पेस डॉग, स्पेस डॉग। अब DOG डॉग क्या होता है? डॉग। तो सबसे उच्चारण कैसे? डैश से उच्चारण कैसे हो रहा है? डैश से क्या है? एक कॉन्सोनेंट। तो ध्वनि कैसे होनी चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड है तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का। कॉन्सोनेंट साउंड है तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का। ए मैन, ए पेन, ए मैन, ए मैन, ए पेन, ए डॉग, ए डॉग। जैसे और देख लो, स्पेस यूजफुल थिंग्स, यूजफुल थिंग्स। अब उच्चारण करो इसका। क्या हो रहा है? यूजफुल। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? ये आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है? ये आ रहा है। अब ये क्या है? एक व्यंजन है। ये क्या है? व्यंजन। तो कैसी ध्वनि दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। कैसी ध्वनि दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है जिससे क्या जाएगा? ए यूजफुल थिंग। यानी कॉन्सोनेंट साउंड हो, व्यंजन ध्वनि हो, कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि हो तो क्या आएगा? ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और दे लो, स्पेस यूजलेस पेन, स्पेस यूजलेस पेन। तो क्या हो गया? यूजलेस। क्या हो रहा है? यूजलेस। तो यूज ये आ रहा है, ये कौन सुन देंगे? ए यूजलेस पेन, ए यूजलेस पेन हो गया। तो इस प्रकार से ए का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड, हिंदी के व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड कह आदि से प्रारंभ होता है तो उसके साथ ए आता है। यानी उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है, ए मैन, ए पेन, ए डॉग, ए यूजफुल थिंग, ए यूजलेस पेन, ये यूजलेस पेन। ये सब क्या हो गए? इसके एग्जांपल हो गए। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, स्पेस यूनिवर्सिटी। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हो आप, कई बार कंफ्यूज आते हैं कि यूनिवर्सिटी, जैसे इंग्लिश में बोल होते हैं ना, AEIOU। इंग्लिश में क्या होते हैं? 5 वोवल होते हैं, बाकी के क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। अब ये वोवल है AEIOU, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यू आ गया यानी वोवल आ गया, वोवल आ गया तो अपन क्या कर देते हैं? एन यूनिवर्सिटी कर देते हैं, एन यूनिवर्सिटी। इट इज रॉन्ग, ये क्या है? गलत है। एन यूनिवर्सिटी इसके साथ नहीं आएगा। देखो स्पेस
यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब इसका हम प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे, इसके उच्चारण की बात करेंगे, क्योंकि ए का प्रयोग कहाँ होता है, ए और एन का प्रयोग होता है कि जिनका उच्चारण के आधार पर प्रयोग होता है। किसके आधार पर होता है, शब्दों के उच्चारण के समय होने वाली ध्वनि, यानी जब हम किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन करेंगे उससे अपने को कौन सी साउंड निकल रही है, किस प्रकार की ध्वनि निकल रही है। अगर वो ध्वनि कॉन्सोनेंट ध्वनि है या वोवल ध्वनि है, तो अगर ध्वनि कॉन्सोनेंट है तो प्रयोग किसका करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब देखो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब इसका यू ये आ रहा है, उच्चारण किससे हो रहा है, ये से। अब ये एक कॉन्सोनेंट ध्वनि है, ये एक कौन सी ध्वनि है, कॉन्सोनेंट ध्वनि है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। अब कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, ए का। कॉन्सोनेंट साउंड में किसका आर्टिकल प्रयोग करेंगे, ए का। तो एन यूनिवर्सिटी यहाँ क्या है, रॉन्ग है, क्या आएगा, ए यूनिवर्सिटी, क्या आएगा, ए यूनिवर्सिटी। तो ऐसे शब्दों का आप ध्यान रखें। शब्द का प्रारंभ वोवल, इंग्लिश के वोवल ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होने से अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कि हिंदी के व्यंजने उस शब्द का उच्चारण, उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है या वोवल साउंड से हो रहा है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, व्यंजन ध्वनि से। अब यूनिवर्सिटी, इसका जो साउंड है वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए क्या गया, ए यूनिवर्सिटी, क्या आया, ए यूनिवर्सिटी। अब यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल में दूसरा कौन सा है, एन। ये तो कौन सा हो गया, ए। ए के बाद में नंबर 2 यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन। एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ एन। वही बात है, एन का प्रयोग, एन का प्रयोग मूलतः, एन का प्रयोग मूलतः शब्दों के उच्चारण, शब्दों के उच्चारण, शब्दों के उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन के समय होने वाली ध्वनि, प्रोनाउंसिएशन के समय होने वाली ध्वनि के आधार पर, के आधार पर किया जाता है। एन का प्रयोग मूलतः शब्दों के उच्चारण, शब्दों के उच्चारण के समय होने वाली ध्वनि के आधार पर किया जाता है। एन का प्रयोग ऐसे, एन का प्रयोग ऐसे शब्दों से, एन का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर ध्वनि, हिंदी के स्वर ध्वनि यानी वोवल साउंड, हिंदी के वोवल साउंड, हिंदी के स्वर ध्वनि ए आ ई इत्यादि से होता है, इत्यादि से होता है। एन का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर ध्वनि यानी वोवल साउंड ए आ ई इत्यादि से होता है। यानी वो साउंड कैसा होगा, उसकी स्वर ध्वनि होगी। कैसी ध्वनि होगी? स्वर ध्वनि होगी, वोवल ध्वनि होगी। यानी एन का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले होता है जिनका उच्चारण, जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनको हम बोलेंगे, उनको पढ़ेंगे
तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो उच्चारण है, वो कैसा होना चाहिए, वोवल साउंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वोवल साउंड होना चाहिए, यानी वो ध्वनि स्वर ध्वनि होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्वर ध्वनि। मतलब हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं, ए आ ई उ ए ऐ, इनसे इनका क्या होना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है स्पेस आवर, स्पेस आवर। अब इसको अपन पढ़ेंगे आवर। इसका उच्चारण किससे प्रारंभ हो रहा है, आ से। उच्चारण किससे हो गया, आ से। आ क्या है, एक हिंदी का वोवल। आ क्या है, एक हिंदी का वोवल। आ कैसी ध्वनि दे रहा है, वोवल साउंड दे रहा है। आ कैसी ध्वनि दे रहा है, वोवल साउंड। अब वोवल साउंड होने पर, कौन सा साउंड होने पर, वोवल साउंड होने पर, शब्द का उच्चारण अगर वोवल साउंड से है तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का। तो यहां क्या आ गया, एन आवर। क्या आ गया, एन आवर। जैसे और एग्जांपल है, स्पेस एप्पल, स्पेस एप्पल पढ़ेंगे, एप्पल। अब इसका उच्चारण करेंगे एप्पल। शुरुआत किससे हो रही है, इससे। ए वही कौन सी ध्वनि हो गई, कॉन्सोनेंट साउंड। ए कौन सी ध्वनि हो गई, सॉरी, ए कौन सी ध्वनि हो गई, वोवल साउंड। ए कौन सी ध्वनि हो गई, वोवल साउंड। अब वोवल साउंड हो गया तो स्वर ध्वनि होने पर कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, एन का। स्वर ध्वनि होने पर किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, एन का। तो इसमें क्या आ गया, एन एप्पल, एन एप्पल। यानी अगर ध्वनि स्वर है, वोवल साउंड है, ध्वनि कैसी है, वोवल साउंड, तो किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे और देख लो एग्जाम्पल, स्पेस एम ए, स्पेस एमएलए होते ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। अब एम एल ए, तो उच्चारण किससे हो रहा है, एम से। तो एम के अंदर सबसे पहले एम का नहीं किया गया, ए, एम ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो इससे पहले क्या हो जाएगा, वही वोवल साउंड है, तो इसलिए क्या हो गया, एन एम एल। वोवल साउंड होने पर क्या होगा, यानी साउंड अगर वोवल है, ध्वनि कैसी है, वोवल, तो क्या होगा, जैसे और देख लो, स्पेस एग, स्पेस एग। अब ई डबल जी, एग क्या रहा है, उच्चारण किससे हो रहा है, एग, एस से हो रहा है ना, तो इसका उच्चारण करेंगे एग, तो वोवल साउंड से हो रहा है। वोवल साउंड से होने पर आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, एन का, एन एग। स्पेस ई एल ई, पी एच ए एन टी, एलिफेंट, स्पेस एलिफेंट। तो कैसे हो गया, एन ए स्पेस एलिफेंट, तो एलिफेंट, एलिफेंट। तो उच्चारण किससे, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, एलिफेंट। तो ऐसे होने पर यानी वोवल साउंड हो रहा है, उच्चारण किससे हो रहा है, वोवल साउंड। अपने को ध्यान रखना है कि वोवल साउंड होने पर, वोवल साउंड होने पर उच्चारण अगर वोवल से हो रहा है, ध्वनि वोवल साउंड हो रही है, तो वहां एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन आर्टिकल। जैसे एग्जांपल और ले लो, स्पेस ऑनरेबल में, स्पेस ऑनरेबल में, स्पेस ऑनरेबल में, हॉरेबल नहीं है, ऑनरेबल में, ओ। तो इसका उच्चारण ओ से हो रहा है, किससे हो रहा है, ओ। ओ का मतलब वोवल है, ओ क्या है, हिंदी का वोवल। अब वोवल है तो प्रोनाउंसिएशन कैसा है, साउंड कैसे आ रही है, वोवल साउंड आ रही है। साउंड कैसी आ रही है, वोवल साउंड। अब वोवल साउंड आने पर यानी स्वर ध्वनि आने पर, स्वर ध्वनि आने पर उससे पहले क्या लगते हैं, एन, एन ऑनरेबल में। क्या है, एन ऑनरेबल में। तो ये एन का प्रयोग हो गया। अब देखो इसमें एक नोट लिखते हैं, समझ में आ गया, ए हो रहा है। यानी अगर शब्द का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट व्यंजन से, किससे है, कॉन्सोनेंट व्यंजन से,
कॉन्सोनेंट से है, व्यंजन से है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग करेंगे। अगर शब्द का उच्चारण वोवल साउंड है, स्वर ध्वनि है हिंदी की, तो उस समय किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। एन जैसे एक नोट लगा के लिखिए, ए और एन दोनों क्या होते हैं? नोट लगा के, ए और एन, ए और एन आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल है ना, ए और एन। ए और एन अंग्रेजी के वन जो शब्द है, शब्द के कमजोर रूप होते हैं, कमजोर रूप होते हैं। यानी जो वन यानी भी एक ही होता है, ए यानी भी एक, अरे ए मीन्स एक, एन एक, वन एक, तो वन का कमजोर रूप है। ए और एन अंग्रेजी के वन का क्या है? कमजोर रूप। इनका प्रयोग, ए और एन अंग्रेजी के वन शब्द के क्या है? कमजोर रूप। इनका प्रयोग गिने जा सकने वाले, गिने जा सकने वाले मतलब काउंटेबल, गिने जा सकने वाले यानी जिनकी गिनती हो सके, गिने जा सकने वाले सिंगुलर नाउन्स, एक वचन संज्ञाओं, एक वचन, इनका प्रयोग गिने जा सकने वाले काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स से पहले होता है, इनका प्रयोग, ए और एन का प्रयोग नाउन कैसे होगी? सिंगुलर होगी, जिसे काउंटेबल गिना जा सके, काउंटेबल है जिसे गिना जा सके, उसके साथ इसका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग न गिने जा सकने वाली प्लूरल नाउन्स, बहुवचन संज्ञाओं से पहले, नहीं होता है। इनका प्रयोग गिने जाने वाली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। सीधी सी बात है कि इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। किसके साथ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ, जिनको हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, जिनकी अपन गिनती कर सकते हैं। और इनका प्रयोग प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इनका प्रयोग नहीं होता। किसके साथ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ इनका प्रयोग होता है, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है। तो एक अपने को पता चल गया कि इनका उच्चारण, इनका जो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर क्या होता है? प्रयोग होता है। अगर कॉन्सोनेंट ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है, किसी शब्द की कॉन्सोनेंट साउंड होने पर, ध्वनि व्यंजन ध्वनि होने पर किसका प्रयोग करेंगे? ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अगर ध्वनि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन ध्वनि, यानी किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन ध्वनि है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहां ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? ए का। किसी शब्द का अगर उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि होती है तो उसका प्रयोग, उसके साथ ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, व्यंजन ध्वनि से होता है, वहां ए आर्टिकल आता है। और
जिन शब्दों का उच्चारण वोवल साउंड से होता है, वोवल साउंड से होता है, यानी स्वर ध्वनि से होता है, स्वर ध्वनि से होता है, तो वहां आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, वहां आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। स्वर ध्वनि से होने पर एन और कॉन्सोनेंट ध्वनि से होने पर ए का प्रयोग। कॉन्सोनेंट साउंड होने पर किसका प्रयोग करेंगे? व्यंजन ध्वनि होने पर ए का प्रयोग करेंगे। अब ये हिंदी के होते हैं, अब हिंदी के कॉन्सोनेंट ध्वनि होती है क, ख, ग, च, छ इत्यादि, यानी ये कौन सी होती है? कॉन्सोनेंट साउंड। और हिंदी की स्वर ध्वनि होती है ए, आ, ई, उ इत्यादि, ये सब क्या है? हिंदी के वोवल साउंड है, और स्वर ध्वनि है और कॉन्सोनेंट साउंड। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है व्यंजन ध्वनि से, ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और वोवल साउंड से हो रहा है तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? एन का। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स।